हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस वैकेंसी 2025। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन करने वाले हैं जो ईएमआरएस वैकेंसी में आने की पूरी पूरी संभावना है। यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेज रहेगी हमारी 20 दिन गेम चेंजर क्लासेज चलने वाली है। आज डे 10 है, क्लास 10 है। हम ईएमआरएस वैकेंसी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यानी लैब असिस्टेंट यानी लैब अटेंडेंट, जेएसए, हॉस्टल वार्डन, फीमेल स्टाफ नर्स, इस सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी की क्लासेस लेकर आए हैं और इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हिंदी का, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। यानी ये वाक्यांश है जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अपवाद है, अभियुक्त है। तो इसका राइट आंसर है अपवाद, यानी जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे अपवाद कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वह भी वाक्यांश से ही संबंधित है, यानी भूत, वर्तमान एवं भविष्य को जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। यानी भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाले को क्या कहते हैं? त्रिवेणी, त्रिकालज्ञ, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है त्रिकालज्ञ, यानी तीनों काल को जानने वाला, जैसे भूत, वर्तमान, भविष्य, इन तीनों काल को जानने वाला त्रिकालज्ञ। त्रिवेणी होगा तीन नदियों का समूह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वह मुहावरे से संबंधित है। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना मुहावरे का अर्थ है। यानी एड़ी चोटी का जोड़ लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? समान दृष्टि से देखना, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना, बहुत परिश्रम करना या फिर कमी न छोड़ना। तो इसका राइट आंसर है बहुत परिश्रम करना, यानी एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, बहुत परिश्रम करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी ही क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है वह भी मुहावरे से ही संबंधित है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। यानी अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ बताना है साफ इनकार कर देना, धोखा देना, चालाकी करना या फिर हाथ दिखा देना। तो इसका राइट आंसर होगा साफ इनकार कर देना, यानी अंगूठा दिखा देना, यानी साफ इनकार कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का अर्थ क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका, चोरी करने पर पकड़े जाना, बहाना बनाना, या दोषी स्वयं डरता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोषी स्वयं डरता है, यानी चोर के दाढ़ी में तिनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश से यानी दिए गए शब्द के शुद्ध वर्तनी शब्द बताइए। यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक शुद्ध शब्द बताना है, यानी शुद्ध वर्तनी। स्कूल है, सकूल है, स्कूल है या फिर सकूल है। तो इसका राइट आंसर है स्कूल। यानी अगर आपको ये शुद्ध वर्तनी वाले शब्द ना आते हो तो आप इसे अपनी रफ कॉपी में लिख कर देखना, आपसे सही ही लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वह भी शुद्ध वर्तनी शब्द से ही है, यानी दिए गए शब्द का शुद्ध वर्तनी शब्द बताइए। अतिथि, अतिथि, या ये दोनों हो या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अतिथि। दिए गए शुद्ध शब्द है अतिथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आशीर्वाद का विलोम शब्द बताइए। यानी आपको आशीर्वाद का विलोम शब्द बताना है, उल्टा शब्द बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, उन चारों में से आशीर्वाद का उल्टा क्या होगा? समान, अभिशाप, अनासक्त, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अभिशाप। आशीर्वाद का उल्टा होगा अभिशाप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है वह पर्यायवाची से संबंधित है, यानी आंगन का पर्यायवाची शब्द बताना है। आंगन का पर्यायवाची शब्द नहीं है वह बताना है। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, यानी यहाँ पर यह पूछा गया आंगन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन चारों में से ये बताना है कि आंगन का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। प्रांगण ये आंगन का पर्यायवाची शब्द है, बखर ये भी है, अंगन ये भी है, लेकिन आज से
ये आंगन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि ये तीनों आंगन के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी इनमें से ये बताना है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। महेंद्र ये इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, देवराज यह भी है, देवेश यह भी है। यहाँ पर तीनों ही इंद्र के पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये तीनों ही इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। सॉरी माफ करना, ये तीनों ही इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर इंद्र का पर्यायवाची शब्द ये दीनबंधु ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुव्रीहि यानी यहाँ बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? अन्य पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें, बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। 11 का पहला क्वेश्चन सही है कि बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, वह भी समास से ही संबंधित है। अंधकूप शब्द में कौन सा समास है? यानी अंधकूप शब्द है उसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या फिर अव्ययभाव समास? तो इसका राइट आंसर है कर्मधारय समास। अंधकूप में कर्मधारय समास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रजनीश का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर संधि विच्छेद बताना है रजनीश का। यहाँ पर रजनीश का संधि विच्छेद बताना है। रजनी प्लस ईस, रज प्लस ईस, रजनी प्लस ईस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है 1 यानी रजनी प्लस ईस। यहाँ पर रजनी प्लस ईस, रजनीश का संधि विच्छेद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मुहावरा है। कट्टी पतंग होना मुहावरे का अर्थ है, यानी कट्टी पतंग होना, कच्चा चिट्टा खोलना, रहस्य बताना या निराशित होना या उपरोक्त में से सभी? तो इसका राइट आंसर है निराशित होना, यानी कट्टी पतंग होना यानी निराशित होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है संधि विच्छेद से संबंधित है, यानी विच्छेद शब्द का संधि विच्छेद बताना है। यानी विच्छेद शब्द है, इसका संधि विच्छेद बताना है, यानी संधि विच्छेद है। इसमें कौन सा संधि विच्छेद है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो विच्छेद में कौन सा संधि विच्छेद है? तो इसका राइट आंसर है व्यंजन संधि। तो विच्छेद में व्यंजन संधि विच्छेद है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लेना कि विच्छेद शब्द में व्यंजन संधि विच्छेद है। धन्यवाद।